मुंबई के एक पॉश इलाके में स्थित पुलिस मुख्यालय में आज विशेष कार्यक्रम था। आईपीएस अधिकारी मीरा राठौड़ को उनकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। केवल 25 वर्ष की उम्र में वह देश की सबसे युवा महिला आईपीएस अधिकारी बन चुकी थीं। उनकी सफलता की कहानी हर अखबार में छपी थी। टीवी चैनलों पर उनका इंटरव्यू चल रहा था। लोग उन्हें आदर्श मानने लगे थे। मंच पर रोशनी की चकाचौंध में मीरा की वर्दी चमक रही थी। उनके कंधे पर लगे स्टार्स गर्व से झलक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो शायद किसी ने नहीं देखी। समारोह खत्म होने के बाद जब मीरा अपनी गाड़ी में बैठीं, तो उन्होंने फोन निकालकर देखा। कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी। उन्हें याद आया कि आज उनके पिताजी का जन्मदिन था और वह यह भी भूल गई थीं। पिछले 8 महीनों से उन्होंने अपने माता पिता को देखा तक नहीं था। व्यस्तता का बहाना बनाकर वह हर बार टाल देती थीं। उनके पिता विनोद राठौड़ एक साधारण होमगार्ड थे, जो पूरी जिंदगी ट्रैफिक चौराहों पर खड़े होकर ड्यूटी करते रहे। मां शांता राठौड़ एक मिड डे मील की रसोइया थीं। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को इतना बड़ा अफसर बनाया था। मीरा को याद आया कि कैसे उनके पिताजी गर्मी की चिलचिलाती धूप में और बारिश की मूसलाधार झड़ी में भी ड्यूटी करते थे। कभी कभी तो वह दोहरी ड्यूटी कर लेते थे ताकि बेटी की कोचिंग की फीस भर सकें। शांता जी सुबह 4 बजे उठकर स्कूल में खाना बनाने जाती और शाम को घर आकर भी छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ती। मीरा के लिए किताबें, कॉपियां, कपड़े, सब कुछ माँ बाप ने अपनी जरूरतें काटकर जुटाया था। जब मीरा ने यूपीएससी की परीक्षा पास की, तो विनोद जी की खुशी देखते ही बनती थी। उन्होंने पूरे मोहल्ले में जाकर यह खबर सुनाई थी कि उनकी बेटी आईपीएस बन गई है। लेकिन सफलता के साथ साथ मीरा में बदलाव आने लगा। उन्हें अपने पिता की साधारण नौकरी शर्मिंदगी का कारण लगने लगी। जब उनके सहयोगी अपने माता पिता की बात करते, कोई अपने डॉक्टर पिता की, कोई इंजीनियर माँ की, तो मीरा चुप रह जाती। उन्होंने अपने माता पिता को अपने ऑफिस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। यहाँ तक कि जब उनकी पासिंग आउट परेड थी, तब भी उन्होंने माँ बाप को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें लगा कि सब उनका मजाक उड़ाएंगे। फिर मीरा की शादी हुई राहुल से, जो एक सफल आईटी प्रोफेशनल था। राहुल को मीरा के माता पिता पसंद नहीं थे। वह कहता था, देखो मीरा, तुम अब एक बड़ी अफसर हो। तुम्हारे पिता एक होमगार्ड हैं और माँ स्कूल में खाना बनाती हैं। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? हम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। मीरा ने विरोध नहीं किया। उन्होंने भी यही सोचा कि शायद यह सही है। उन्होंने अपने माता पिता को साफ साफ कह दिया कि वे अपने पुराने घर में ही रहें। विनोद और शांता को यह बात चुभी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। माता पिता कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते। वे समझ गए कि उनकी बेटी अब उनसे शर्मिंदा है। लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं हुआ। वे हर रोज टीवी पर मीरा की खबरें देखते और गर्व से फूले नहीं समाते। पड़ोसियों को बताते, देखो हमारी बेटी आज फिर अखबार में आई है। समय बीतता गया और विनोद जी की उम्र बढ़ती गई। अब वह रिटायर हो चुके थे। उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन शांता जी का फोन आया मीरा को, बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जरा मिलने आ जाना। मीरा ने कहा, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक जरूरी केस चल रहा है। अगले हफ्ते आऊंगी। लेकिन अगला हफ्ता कभी नहीं आया। फिर एक दिन राहुल ने मीरा से कहा, सुनो मीरा, तुम्हारे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें देखभाल की जरूरत है। हमारे पास इतना समय नहीं है।
मैंने सुना है कि शहर के बाहर एक अच्छा वृद्धाश्रम है। वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। क्यों न हम उन्हें वहां भेज दें। मीरा को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने मान लिया। उन्होंने खुद को समझाया कि यह माँ बाप के भले के लिए है। जब मीरा ने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो विनोद जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, क्या हम तुम्हारे लिए बोझ बन गए? उन्होंने पूछा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। शांता जी चुपचाप रोती रहीं। लेकिन अंत में दोनों मान गए। उन्हें कोई विकल्प भी नहीं था। वृद्धाश्रम में विनोद और शांता को एक छोटा सा कमरा मिला। वहां की सुविधाएं ठीक थीं, लेकिन वह घर नहीं था। विनोद जी रोज शाम को गेट पर बैठ जाते और इंतजार करते कि शायद आज मीरा मिलने आए। लेकिन महीनों बीत गए और मीरा नहीं आई। कभी कभी फोन पर बात हो जाती, लेकिन वह भी औपचारिकता की तरह। कैसे हो पापा? दवाइयाँ ले रहे हो न? ठीक है, मुझे मीटिंग में जाना है। और फोन कट जाता। एक दिन वृद्धाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें सभी बुजुर्गों के परिवार वाले आमंत्रित थे। विनोद और शांता ने भी नए कपड़े पहने और इंतजार किया कि शायद आज मीरा आए। लेकिन जब सभी बुजुर्गों के बच्चे आने लगे तो मीरा नहीं आई। विनोद जी कई बार दरवाजे की ओर देखते रहे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उस दिन विनोद जी ने कुछ नहीं खाया। आज जब मीरा को पुरस्कार मिला तो वह बहुत खुश थीं। शाम को एक बड़ी पार्टी थी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आने वाले थे। मीरा पार्टी में गईं और खूब एंजॉय किया। लेकिन रात को जब वह घर लौटीं तो उनके फोन पर वृद्धाश्रम से कई मिस्ड कॉल थे। उन्होंने तुरंत वापस फोन किया। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया कि विनोद जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीरा की जैसे सांस रुक गई। वह तुरंत अस्पताल के लिए भाग पड़ी। रास्ते भर उन्हें अपनी सारी गलतियां याद आती रहीं। जब वह आईसीयू में पहुंची तो देखा कि उनके पिताजी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हैं और मां उनके पास रो रही हैं। मीरा को देखते ही शांता जी ने कहा, देर से आई बेटी, तेरे पापा तुझे बहुत पुकार रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि विनोद जी की हालत नाजुक है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस रात मीरा अस्पताल में ही रुकी। सुबह जब विनोद जी की आंख खुली तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, बेटी तू आ गई। मैं सोच रहा था कि शायद तुझसे मिल न पाऊं। मीरा के आंसू नहीं रुके। वह अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी बेटी हूं। मैंने आपको और मां को वृद्धाश्रम में डाल दिया। मैं अपनी सफलता में इतनी अंधी हो गई कि भूल गई कि यह सफलता किसकी मेहनत से मिली है। आप जो पूरी जिंदगी धूप बारिश में खड़े होकर ड्यूटी करते रहे, मुझे आपकी वर्दी पर शर्म आने लगी। मैं भूल गई कि वह वर्दी पहनकर ही आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। विनोद जी ने अपने कमजोर हाथ से मीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू सफल हो गई, यही तो हम चाहते थे। बस कभी कभी तुझे देखने का मन करता है। यह सुनकर मीरा का दिल टूट गया। उन्होंने उसी वक्त तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देंगी। उन्होंने राहुल को फोन करके साफ साफ कह दिया कि अब माँ बाप उनके साथ ही रहेंगे। अगर राहुल को यह मंजूर नहीं है तो वह तलाक के लिए तैयार हैं। राहुल को मीरा की दृढ़ता देखकर मानना पड़ा। 3 दिन बाद जब विनोद जी की हालत स्थिर हो गई तो मीरा उन्हें और शांता जी को वृद्धाश्रम से निकालकर अपने घर ले आईं। उन्होंने अपने माता पिता के लिए घर में एक अच्छा कमरा तैयार करवाया।
अब मीरा रोज सुबह अपने पिताजी के पैर छूकर ऑफिस जाती और शाम को लौटकर उनके साथ बैठकर चाय पीती। एक दिन थाने में एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें राज्य के डीजीपी भी आने वाले थे। मीरा ने सभी अफसरों को अपने परिवार के साथ आने को कहा। उस दिन मीरा अपने पिता विनोद जी को भी साथ ले गईं। जब सभी अधिकारियों ने देखा कि मीरा के पिता एक रिटायर्ड होमगार्ड हैं, तो कुछ लोगों ने आश्चर्य से देखा। लेकिन मीरा ने माइक पर बोलते हुए कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं, वह अपने पिताजी की वजह से हूं। उन्होंने एक होमगार्ड की छोटी सी नौकरी करके मुझे इतना बड़ा अफसर बनाया। उनकी वर्दी भले ही मेरी वर्दी जितनी चमकदार नहीं है, लेकिन उसमें वह सम्मान है जो किसी भी बड़े पद से ज्यादा है। आज मैं अपने पिताजी के सामने सिर झुकाती हूं क्योंकि वह मेरे असली हीरो हैं। यह कहकर मीरा ने पूरी सभा के सामने अपने पिता के पैर छुए। विनोद जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा थाना तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद मीरा की इज्जत और भी बढ़ गई क्योंकि लोगों ने देखा कि सफलता के बावजूद वह अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपनी सफलता में अपने माता पिता को भूल जाता है। याद रखिए, माँ बाप की नौकरी या हैसियत से उनकी कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि उनके त्याग और प्यार से आंकी जाती है। और अगर आज आप अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकाल रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब आप भी बूढ़े होंगे और आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। और YAC हाई वीडियो DEKHNE के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब KRE, वीडियो को लाइक KRE, शेयर KRE। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।